बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम फाइनली अब बड़ी जंग की तरफ जाने वाले हैं। रात गए अटैक का फैसला हो चुका है। दो कमांडर्स, सेंटकॉम का चीफ और जनरल डेन केन, इन दोनों ने डोनाल्ड ट्रंप को 45 मिनट तक ब्रीफ किया है अटैक के लिए कि हम ये अटैक कर सकते हैं, ये ऑप्शंस है हमारे पास, ये सारा कुछ है। जो फाइनल अटैक जिसे कहते हैं, उससे पहले सारी सूरत हाल वाज़िया कर दी है कि हम अटैक करेंगे तो क्या आगे से रिएक्शन आएगा, ये जंग कितनी फैलने वाली है, कितना इसका नुकसान होने वाला है, कितनी देर तक फैलेगी, क्या क्या मामला तो हो सकते हैं और इसके नतीजे में हमारी कामयाबी के चांसेस क्या हैं। ये चीज़ जब फाइनलाइज हुई है तो उससे पहले की ज़रा सूरत हाल देखें कि उधर से इसराइल ने ऐलान कर दिया, उनके मीडिया पर उसी वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ चली गई है कि इसराइल को डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। पहली तो बात यह है कि खबर आधी ठीक है और आधी गलत है कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीन सिग्नल दिया है। भाई इसराइल ने नेतन्याहू ने ट्रंप को ग्रीन सिग्नल दिया है कि अब टाइम आ गया कि अटैक कर दो। तो ये बात कहना कि जो अमेरिका ने ग्रीन सिग्नल दिया, उन्होंने कहा कि ग्रीन सिग्नल चला गया है और अब अटैक होने के लिए जा रहा है और ये अटैक किसी भी वक्त अब हो जाना है। और उन्होंने कहा कि दो चीज़ें होंगी, एक तो इसराइल अनाउंस करने वाला है कि निगोशिएशन हो गई है फेल, और दूसरा उन्होंने कहा है कि इसराइल को अथॉरिटी मिल गई है कि वो ईरान की एनर्जी फैसिलिटीज़ पर अटैक करे और जैसे ही वो अटैक करेगा उसके बाद ये जंग छिड़ जाएगी। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को जो सूरत हाल है वो ब्रीफ की गई है कि किस तरह का अटैक होगा, इसमें क्या क्या सिनेरियो बन सकता है, ये पूरे का पूरा मामला इस वक्त बता दिया गया है। अब तैयारी आप कर लें। देखिए $126 बैरल पर तेल गया, अभी आउट ऑफ कंट्रोल है, ये नहीं होने वाला, ये यहाँ रुकने नहीं वाला, ये अब 150-200, क्योंकि अब ट्रंप के पास इसको रोकने के लिए कोई रास्ता नहीं है। वो मुज़ाकरात की बातें, वो सारा कुछ, ये सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है। इस दफ़ा सिनेरियो ये है कि मुश्तबा खामनाई का लहजा बिल्कुल बदला हुआ है, मूड में वो कोई नहीं है। ये आप समझ लें, कोई मूड में नहीं है कि कोई रुकेंगे या कोई ऐसी सूरत हाल होगी। तो यहाँ पर भी एक बड़ी यानी शॉर्ट और पावरफुल जो स्ट्राइक करने के लिए जा रहे हैं कि जी हम ये करें, ये दो चीज़ें हो गई हैं कंप्लीट। अब अगला सिनेरियो क्या है? देखिए ईरान ने इस वक्त रात गए अपने डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किए हैं। सारी रात यही सिलसिला जारी रहा कि उन्होंने अपने डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किए, वो टेस्ट करते रहे। तो जब ये सूरत हाल है तो उन्होंने अपनी कौम को भी कह दिया, और ये तब मामला हुआ है जब मुश्तबा खामनाई की तकरीर हुई है। उन्होंने कौन से आप समझ ले किस्म के विक्ट्री स्पीच की है और कहा है कि एक तो न्यूक्लियर पर बात नहीं होगी, दूसरा ये मामला। तो उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप को ये पता चला है कि अब तो न्यूक्लियर पर बात नहीं हो रही, तो वो अटैक करने के लिए तैयार बैठे हमें। अब सूरत हाल वही हो जाएगी जो पहले वाली है, हमले, जवाबी हमले, ईरान और गल्फ कंट्रीज का इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज। पहली बात आप ज़हन में रखें, जो जंग अब होगी उसका वॉल्यूम, उसका यानी उसकी इंटेंसिटी, उसका लेवल जो है वो कम से कम आपने जो और हमने पहले जंग देखी उससे 10 गुना ज्यादा होगा, 10 गुना ज्यादा। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि ये जंग जहां से रुकी थी वहां से शुरू होगी। ये बिजली घर, वाटर प्लांट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये ब्रिजेस उड़ाना, ये तेल के कुएं उड़ाना, ये इनसे पर अटैक होगा। बदले में क्या होगा? एग्जैक्टली 100% रेप्लिका वो ये करेंगे, रिटेलिएट। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ दो चीजें हैं। एक तो ईरान ने भी ऐलान कर दिया कि हम पहले अटैक कर सकते हैं, अब इजराइल ने कह दिया है और अमेरिका ने भी कह दिया है। तीनों में से कोई भी किसी भी वक्त पहले अटैक कर सकता है। देखिए पहले अमेरिका ने पहल की थी हमलों की, इस मर्तबा इजराइल पहल करता हुआ नजर आ रहा है। ये होना ही था। इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम का जखीरा खत्म हो गया। उनको ये लग रहा है यहाँ अगर ईरान को रोका तो ईरान एटमी ताकत भी बनेगा, ईरान मिसाइलों को भी लॉन्च करेगा, ईरान मजीद ताकत पकड़ेगा। उधर से रूस ने जो मना किया था पुतिन को, जो ब्रीफ किया गया था, वो जो ट्रंप को उन्होंने बात की थी, वो एग्जैक्टली ये बात है। क्योंकि रूस को इंटेलिजेंस मालूमात मिल गई थी कि अटैक होने वाला। देखिए उनकी इंटेलिजेंस मालूमात का आप लेवल चेक कीजिए। दुनिया में खबर आने से पहले पहले उन्होंने ट्रंप से बातचीत की, पुतिन ने, और उस बंदे का और उनकी एजेंसियों का आप लेवल चेक करें कि उनको पता है चल गया कि अटैक होने वाला है। उसने एक दिन पहले बात की और कहा कि अगर आपने अटैक किया, एक तो मैं काबिल कबूल नहीं समझूंगा इसको, दूसरा इसका खमियाजा इजराइल और अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ से आप अंदाजा कर लें कि उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां किस लेवल पर काम कर रही हैं। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि इनको विंडो चाहिए थी कि मुज़ाकरात और फलाना और ये वो। इजराइल के डिफेंस सिस्टम रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं। अब ये जंगबंदी की तरफ उन्होंने जाना था, कैसे जाना था ये आप सब जानते हैं। मसला अब ये है कि इस पूरे खेल में 15, 20, 25 दिन की जंगबंदी और ये सारा जो सिलसिला हुआ है,
इसमें उन्होंने फिर रिसोर्सेज अपने इकट्ठे किए हैं, अब जंग को रिज्यूम वो करना चाहते हैं। देखिए करके आप देख लें, अगर आपने इकट्ठे किए तो जाहिर सी बात है ईरान ने भी वही किया। ईरान जो असर करेगा, अब ठंड बढ़ जाएगी। इस दफा वो समंदर हवा दोनों में इनको सरप्राइज देने जा रहे हैं, क्योंकि अब उन्होंने जदीद मिसाइलों को इस्तेमाल करना है जो अब तक इस्तेमाल नहीं हुए। सेंट्रल कमांड की ब्रीफिंग का मतलब ये है कि इस मरतबा फिर गल्फ कंट्रीज और अमेरिका इन सब को टारगेट किया जाएगा और ईरान कोई रियायत करने को तैयार नहीं है। ये बिल्कुल एक क्लियर सूरत हाल है। सोचो 45 मिनट की जो ब्रीफिंग है ये फाइनल ब्रीफिंग थी, तो रात गए ईरान ने अपना जो डिफेंस सिस्टम है उसको क्लियरली एक्टिवेट किया है। अब वो तमाम चीजें देख रहे हैं कि हमें कैसे अटैक करना है। ये फाइनल ब्लो होने के लिए जा रहा है और ये यहाँ पर मामला नहीं रुकने वाला। अब अमेरिका को फैसला करना है कि भाई तूने कहाँ पर जाना है। देखिए एक चीज आप ज़हन में रखें, नॉर्थ कोरिया बैक एंड पर तैयार है। आप सोचेंगे अचानक से ऐसी सूरत हाल, जिस तरह किम जोंग ने कल बात की है अपने सोल्जर्स से, उन्होंने कहा जी आप रशिया में कमाल तरीके से लड़े, आपकी कुर्बानियों को याद रखा जाएगा, हमने झुकना नहीं है। तो सोचें वहां पर यूक्रेन से लड़ाई है, यूक्रेन से कोई इतना ज्यादा लेना देना नहीं है नॉर्थ कोरिया का, लेकिन अमेरिका से तो है ना, इजराइल से तो वो रखते हैं भुगस, और इजराइल से तो वो, और अमेरिका से, उन दोनों को समझते हैं कि ये पूरे वर्ल्ड के लिए तबाही का बाइस बन रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि ये देखिए ईरान के पास जो लड़ने वाली फौज है वो है बहुत ज्यादा, वो ग्राउंड ऑपरेशन और ये वो, लेकिन मिसाइलों की जहां तक बात है ईरान के पास अपने मिसाइल बहुत ज्यादा है। दूसरी जानिब नॉर्थ कोरिया के मिसाइल वो भी इनको काफी ज्यादा मदद करने जा रहे हैं जैसे टाइम आएगा, और इसी चक्कर में सारे तैयार बैठे। इन सब ने फैसला किया है, चाइना, ईरान, रशिया। आपको पता है जितनी देर में ईरान में ये जंग बंदी है, जंग जारी है, नॉर्थ कोरिया में वही लेवल के मिसाइल बन रहे हैं जो ईरान में बन रहे हैं, और वो उन मिसाइलों की सप्लाई जाएगी, चाहे वो ईरान को डायरेक्ट जाए, रूस के कहने पर जाए। ये तब ईरान क्यों कह रहा है, ईरान के पास अपना जखीरा बहुत ज्यादा, उनकी 24/7 प्रोडक्शन काम करी है, लेकिन वो अटैक करने के लिए भी तैयार बैठे हुए हैं। सो ये बात आप ज़हन में रखिएगा कि सबसे बड़ा सिनेरियो इस वक्त ये बना हुआ है कि अमेरिका को इस पूरे के पूरे खेल में लड़ने के लिए अब जो मदद दरकार थी वो फिलहाल तो नहीं मिल पा रही, लेकिन पीछे से प्रेशर इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा प्रेशर है कि जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। ऊपर से आप ये देखिए मुश्तबा खामनेई का ऑर्डर जो आया है, उन्होंने कहा है कि अब आपने जब ये जंग छिड़ेगी तो आपने अमेरिका के वॉरशिप पर भी अटैक करना है, यानी जो अटैक इस दफ़ा होगा वो नेवी पर भी होगा। यानी ये ऐसी सूरत हाल नहीं है कि नेवी यहाँ से इस दफ़ा बच जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, आपने जो अटैक करना है वो नेवी पर भी करना है और इसको अगले लेवल पर लेकर जाना है। ये बेसिकली अब तक का जो सिनेरियो हमें समझ आता है वो वाकई यही है कि पॉइंट इस लेवल पर आ चुका हुआ है कि अब नेवी पर भी अटैक होगा, ज़मीनी अटैक भी होगा, एयर स्पेस ही। देखिए अभी तक क्या सिनेरियो है कि अभी तक तो ईरान ने अपनी एयर स्पेस बंद की है, जहाज जो गुजरते थे वो नहीं गुजर पा रहे, लेकिन अब ईरान क्या करेगा, वो दीगर एयर स्पेस में मिसाइल लेकर जाएगा, वो भी बंद करेगा। ये एयरलाइंस, अब आप ये देखेंगे बड़ी बड़ी एयरलाइंस बैंकरप्ट हो जाएंगी, ये हो जाना है, इससे आपको कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि बैंकरप्सी की तरफ नहीं जाएगा, ये हो जाएगा, ये बैंकरप्ट हो जाएंगी एयरलाइंस। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बाकी बचा। फ्यूल का मसला है, जेट फ्यूल नहीं मिल पा रहा, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। ईरान इस वक्त तैयार बैठा हुआ है, उन्होंने काफ़ी सारे अपने जो मिसाइल हैं वो इस वक्त रेडी रखे हुए हैं और वो अनटच है। ये आप ज़हन में रखिए, वो अनटच है, उनको उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया अभी तक जंग में। आप ये गौर करें कि हर दफ़ा मामला बेहतर से बेहतर ईरान करता जा रहा है अपने लिए। पहली दफ़ा जब उन्होंने एक सिंबॉलिक हमला किया था, उस वक्त एक बिल्कुल सिंबॉलिक हमला था, फिर उसके बाद एक हमला किया इस्माइल हानिया वाले के बाद, फिर उसके बाद पिछले साल की जंग हुई, वो एक अलग हमला था। इस दफा जो हमले हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब जो हमले होंगे वो उससे ज्यादा खतरनाक होंगे। ईरान के पास एक चीज है कि वो तेजी से असेसमेंट कर रहे हैं कि कहाँ हमारी गलती हुई है, कहाँ हमारी बेहतरी है, क्या हमने करना है। तो हर दफा का आप देखते हैं जो अटैक है वो एक के बाद एक बढ़ता जा रहा है। ये अटैक इस तरह के नहीं है जो आज से पहले हमने देखे हैं, ये बड़े डिफरेंट तरह के अटैक्स हैं। सो अब अमेरिका के साथ जो सूरत हाल पेश आएगी वो आप सब जान लेंगे, लेकिन अब जब होगा तो अब ज़्यादा तबाहकुन इसलिए होगा कि अब गालिबन बिजली शायद चली जाए। ये जो हालात अब नज़र आ रहे हैं कि गालिबन बिजली चली जाए और पानी भी चला जाए, रास्ते बंद हो जाएं, सप्लाई चेन मुतासिर हो जाए, या आप यकीन कीजिए पूरा वर्ल्ड पत्थरों के दौर में चला जाएगा। ये जो हालात अब जा रहे हैं ना, ये जिस तरह का पागलपन है, जो आप सारा सिनेरियो देखें उसमें एक ही चीज़ आपको नज़र आती है और वो है इजराइल। अगर आप ईरान को यहाँ पर अटैक ना करते डे फर्स्ट से,
अब यकीन कीजिए ईरान इतना ताकतवर कभी भी ना होता। आज ईरान इतना ताकतवर हो गया कि आपने उस पर अटैक किया है, आपने उस पर तबाही की है, तो जब ऐसी सूरत हाल है तो अगला तो चुप करके नहीं बैठेगा। तो ये अब बहुत बड़ी लड़ाई है, इतनी बड़ी लड़ाई है, इतनी बड़ी लड़ाई है कि जिसका आप और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये उस लड़ाई के अगले लेवल की बात है। अमेरिका इस खेल में किस लेवल तक जा सकता है, क्या मामला हो सकता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि अब अमेरिका के साथ जो तबाही होगी वो पहले से कम 10 गुना ज्यादा होगी और एंड पर अमेरिका इसराइल ने जंग हार जानी है।